हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज गोलकनाथ वर्सेस भारत संघ केस के बारे में। देखो, इससे पहले हमने बात की थी एक केस के बारे में, और शंकरी प्रसाद जो नाम का वो केस था। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो ये वीडियो समझने में थोड़ा आसानी आपको रहेगी। तो क्या हुआ, 1967 का ये केस है। 1967 का ये केस है। क्या हुआ, जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो पंजाब अपनी गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने एक लैंड एक्ट किया था। लैंड एक्ट उन्होंने क्या किया, पारित कर दिया। लैंड एक्ट पारित कर दिया तो दो भाई थे। क्या, दो भाई, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और एक का नाम था विलियम गोलकनाथ। ठीक है, और इन दोनों भाइयों के पास थी 500 एकड़ की जमीन। याद रखना। तो इस एक्ट के द्वारा ये 500 एकड़ की जमीन, क्या हुआ, इन दोनों के पास नोटिस जाता है कि अब आपकी ये 500 एकड़ की जो जमीन है वो आपके पास, उसमें से बस रह जाएंगे कितने एकड़, 30 एकड़ जमीन आपके पास रह जाएगी। देखो, आपको भी झटका लगेगा कि 500 एकड़ अगर आपके पास जमीन है और उसमें से 30 एकड़ आपके पास रह जाए, तो अब ये लोग क्या करेंगे। ये लोग पहुंचे, ये लोग आर्टिकल नंबर 13 और 32 का सहारा लेकर ये लोग कहां पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे कि आर्टिकल नंबर जो 13 है वो क्या बोलता है कि कोई भी जो कानून है वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट को क्या नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता। उस समय पर अपनी जमीन का रख रखाव करना या किसी पर प्रॉपर्टी होना एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है, ऐसा कोई भी कानून अमान्य होगा जो फंडामेंटल राइट का किसी का हनन करता होगा। तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 को लगाकर। क्या बोला इन्होंने कि आर्टिकल नंबर 13 का वायलेशन कर रहा है ये एक्ट। और पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये एक्ट बनाया और इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब आप पूछोगे कि 9th शेड्यूल में कैसे पंजाब गवर्नमेंट डाल सकती है, ये तो पार्लियामेंट का काम है। 1976 से पहले क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, प्रेसिडेंट के पास भेज सकती थी और प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स काउंसिल्स को, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सहारा लेकर संशोधित किसी भी कानून को करवा सकती थी। तो 9th शेड्यूल में इन्होंने डाल दिया। और 9th शेड्यूल में क्या बोला गया है, 9th शेड्यूल में अगर कोई भी चीज डाल दी जाएगी तो उस पर हम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। ये तो थी बात इतनी कि केस की व्याख्या क्या थी। अब बात करेंगे कि केस क्यों किया गया, ये तो हमने बात कर ली, केस किस आधार पर किया गया था। अब बात करेंगे कि केस में जजमेंट क्या आई और क्या इसके बातचीत रही। तो गोलकनाथ थे जो, ये दोनों भाई थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की जो पीठ थी वो बैठी। 11 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया, 6-5 से फैसला आ गया। अब फैसला क्या था, फैसला बोला गया, फैसले में बोला गया कि जो संसद है, जो संसद है वो क्या नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को क्या नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी कर्टेल्ड। जो फंडामेंटल राइट है वो कम नहीं किए जा सकते, या फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ मूल संरचना से नहीं की जा सकती। ठीक है, इतनी बात हुई। फैसला आया, संसद कभी भी फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती। 5 से 6 जजों ने फैसला लिया। अब जो संशोधन हुआ था वो 368 आर्टिकल के तहत हुआ था। आर्टिकल नंबर 368 के सहारे हुआ था। तो हुआ क्या, हुआ क्या, फैसले में क्या हुआ, फैसला आया और संसद ने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ संशोधन
ये संशोधन निष्कासित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो किया 1971 में फिर इंदिरा गांधी जीत के आती हैं। इंदिरा गांधी जीत के आती हैं 1971 में, और 1971 में ये क्या करती हैं, 24वां संविधान संशोधन लेके आती हैं। संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन लेके आती हैं और बोलती हैं, ये क्या करती हैं, आर्टिकल नंबर 13 और 368 में क्या करती हैं, संशोधन करके बोलती हैं कि संसद है, जो संसद है वो क्या है, वो सर्वशक्तिमान है। वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। वो किसी भी हिस्से में जब चाहे तब चाहे संशोधन करके बदल सकती है 368 आर्टिकल के तहत। क्या हुआ, अब ये चीजें भी देखो कितनी बेकार सी चीजें कर रही थी, पर अब क्या हुआ, 1975 में कार्यकाल 1971 से 1975 तक चलेगा। इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी और 1976 में 42वां संशोधन भी ऐसे ही कुछ कानूनों को पारित करने के लिए इन्होंने क्या किया, लगाए रखा। तो केस क्या था वो समझे हमने। केस क्या था कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 13 से कोई अगर 13 के विरुद्ध जाते हैं, अगर आर्टिकल नंबर 13 के विरुद्ध जाती है संसद, कोई भी कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो दूसरा फैसला क्या था, दूसरा फैसला जो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में दिया था कि जो संशोधन है वो एक कानून नहीं है, संशोधन एक कानून नहीं है और ये 13 आर्टिकल के तहत नहीं आता है। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और कहा कि जो संशोधन 368 आर्टिकल के तहत होता है वो भी एक सामान्य कानून है, और अगर इससे बनाए गए हुए कानून अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो ऐसे कानून निष्कासित कर दिए जाएंगे, अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो फैसला हमने देखा, आधार हमने देखा, गोलकनाथ वर्सेस भारत सरकार का ये केस आपने यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की। धन्यवाद।